नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में जदयू आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। ऐसे में आज जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी हमारे मंत्री वहां रह चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी से हमने कोशिश की कि बिहार जैसा गठबंधन हो, लेकिन नहीं हो पाया तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की विधायिका कह रही है कि मुख्यमंत्री पर हत्या का केस होना चाहिए, जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं, उस पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि जिन दिनों हत्यारे रोड पर घूम रहे थे तब कांग्रेस उन पर हत्या का आरोप लगाने में पीछे रह गई और आज हमारे मुख्यमंत्री पर हत्या का आरोप लगाएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो बातें सामने आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कहे थे कि 51 सीटों पर लड़ेंगे अगर बीजेपी नहीं मानती है तो, लेकिन अब तक बीजेपी कुछ मानी नहीं है और घोषणा की भी बातें हो रही हैं। सर देखिए, जनता दल यू कोई पहली बार तो वहाँ यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगा। इससे पहले भी जनता दल यू चुनाव लड़ चुका है, हमारे मंत्री तक रहे हैं। जनता दल यू ने प्रयास किया कि बिहार के तर्ज पर वहाँ आदमी एकजुट होकर के लड़े, तो बड़ी पार्टी है। अब उनके यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जनता दल यू के उत्तर प्रदेश की इकाई आज से नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे सभी सम्मानित सदस्य और वहाँ के लीडर्स अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे अंत तक नहीं चाहा कि किसी तरह का कोई मामला या मैसेज ये जाए कि अलग है, बल्कि एनडीए को इंटैक्ट रखने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हुई। अब मर्जी हर पार्टी के अपने अपनी एजेंडे और वो होता है, आइडियोलॉजी होती है। लेकिन जनता दल यू तो पहले से ही चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी करके था। प्रयास किया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। यही मर्जी कहीं बिहार एमएलसी वाले में भी तो बीजेपी की नहीं चली। अब ऐसा है ना कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है और एनडीए के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए आप लोग भी देख रहे होंगे कि एनडीए की गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सरकार में कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं। लेकिन आधे आधे वाला फार्मूला फेल हो गया। ऐसा है कि कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे, ये प्राकृतिक देन होती है, ये होता है। और सुलह समझौतों में तो आगे पीछे होते ही रहता है। सर, आप एनडीए इंटैक्ट की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये वही बीजेपी है जो अरुणाचल में आपके ही विधायकों को लेकर चली गई। अरुणाचल में हमारे विधायक गए तो विधायक गए ना, पार्टी नहीं ना गई है। पार्टी बड़ी होती है ना। तो क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में आपके अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या वहाँ भी बीजेपी यही खेला करेगी? अब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आपके मुंह में घी शक्कर हम जीत लें, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है। जदयू आज पहली लिस्ट जारी करने वाले उम्मीदवारों की संभवतः खबर आ ही जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है कि शराबबंदी के मामले में जो बातें आ रही हैं, छपरा में भी बीते दिन 5 लोगों की जो 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब जो है मांझी कह रहे हैं कि फिर से समीक्षा होनी चाहिए, वरना जो गलत लोग हैं वो बच जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग भी कर रहे हैं। हमें हैरत होती है कि मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ये कैसे खबर चल जाती है कि शराब पी करके ही मरा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी के पास आई? ये एक षड्यंत्र और दुष्प्रचार करने की सुपारी ले रखा है लोगों ने। मृत्यु किसी भी चीज़ से हो, सटा दो। तो दारू माफियाओं के साथ कहीं कुछ उन लोगों का गठजोड़ तो नहीं हो गया है जो जनता के बीच खबरें फैलाते हैं? ये भी जांच का विषय है, होना चाहिए। बगैर ऑथेंटिक खबर के ये खबर चला देना कि दारू पी के मर गया, ये अपराध है, ये कानूनन जुर्म है। मरे किसी और बीमारी से, कह दिया दारू पी के मर गया।
क्या तमाशा है भाई? किसी के पास है कोई प्रूफ? मेडिकल रिपोर्ट है किसी के पास? ये जांच का विषय है, चल रहा है। सर कांग्रेस हाल ही में नालंदा में घटना घटी थी, उस वक्त डीएम ने पुष्टि की थी कि जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई है। नालंदा में जिस किसी व्यक्ति ने ये कुकर्म किया है, कानून उनको साइज में ला देगा और ख़बर आप ही चलाइएगा। उस पर भी कुछ लोग आंदोलन करने आएंगे कि ये अपराधी नहीं थे। देखा ना लोगों गोपालगंज में क्या हुआ, कहाँ गए लोग? कानून बनाने वाले का विल पावर स्ट्रांग है। अपराधी कोई हो, कानून के खिलाफ जाएगा, कानून सजा देगा। सर लेकिन कांग्रेस की विधायिका कह रही हैं कि मुख्यमंत्री पर हत्या का आरोप लगाने की हम मांग करेंगे। भाई कांग्रेस की विधायिका हैं, वो किसी पर लगा सकती हैं। जिन दिनों हत्यारे घूम रहे थे उन दिनों कांग्रेस के लोग उन हत्यारों पर एफआईआर कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और मेरे मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा करेंगी। खुल जाएगी कुंडली बहुत सारी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।